हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको एंजल वन से जुड़ी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एंजल वन एप्लीकेशन में ओपन हो चुका हूं, तो आप भी एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। और ये एंजल वन एप्लीकेशन का होम पेज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस पे प्रोडक्ट पे, तो इस टाइप का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे क्या क्या जानकारी दिया गया है, यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से, स्टॉक मार्केट है, ठीक है, FNO है, म्यूचुअल फंड है, कॉमोडिटी है, IPO है, ETF है, ठीक है, पे लेटर का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, फिक्स डिपॉजिट का भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का SGB का भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। फिर दिन इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे FNO का आएगा, म्यूचुअल फंड का आएगा, और यहाँ पे FD का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले मैं स्टॉक के ऑप्शन को कंप्लीट समझ लेते हैं। स्टॉक के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पे मार्केट टुडे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मार्केट टुडे यानी आज के जो मार्केट में हुआ है वो सारी चीज़ें दिखाई देगा आपको। यहाँ पे ये जो है इंडाइसिस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप इंडाइसिस को देख सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, डाउ जोन्स है, ठीक है, ये आपको इंडाइसिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इंडाइसिस को ऐड करने का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इंडाइसिस को आप ऐड कर सकते हैं। जो जौन सा मन करे आप इंडाइसिस, उस इंडाइसिस को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी ऐड कर सकते हैं, बैंक एक्स को भी ऐड कर सकते हैं, फिन निफ्टी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मिड कैप निफ्टी को भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो मन करे वो ऐप ऐड कर सकते हैं। इसे आप हटाना चाहें इस टाइप से आप इसको क्लिक को अनक्लिक कर सकते हैं, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप जिसको ऐड करना चाहते हैं, जिसको ऐड करेंगे वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो और ये फिन निफ्टी को भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, किसी को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे ये एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप इस पे यहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑफर एंड रिवॉर्ड का ऑप्शन है, जो भी ऑफर इसमें चल रहा होगा वो ऑफर आपको दिखाई देगा, ठीक है। रेफर एंड अर्न यानी रेफर करके आप अर्न भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑफर एंड रिवॉर्ड का ऑप्शन इस टाइप से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफर एंड रिवॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। स्टॉक यू आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, जिसमें आप स्टॉक जिसके अंदर इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक ये दिखाई देगा, ठीक है। मोस्ट बॉट यानी जो ज़्यादातर खरीदे जाने वाले स्टॉक हैं, ठीक है, जो कि डिलीवरी बेसिस पे खरीदे गए हैं 15 दिन के अंदर, और ठीक है वो स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये स्टॉक एंजल वन के में खरीदे गए हैं, यानी एंजल वन को पता है कि कौन कौन से स्टॉक खरीदे जा रहे हैं, तो वो स्टॉक यहाँ पे दिखाया गया कि एंजल वन में सबसे ज़्यादा कौन कौन से स्टॉक खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक जो है ये एंजल वन में खरीदे गए हैं। आइडिया हो गया, इंड बैंक हो गया, सुजलॉन हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, IRFC हो गया, येस बैंक हो गया, विप्रो हो गया, ठीक है, जियो फाइनेंस हो गया, CDSL हो गया, ठीक है। ये सारे जो स्टॉक हैं ये एंजल वन में खरीदे गए हैं लास्ट 15 दिन के अंदर, तो ये सारे स्टॉक यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये एंजल वन ये डाटा देता है, तो ये बहुत ही अच्छा डाटा है जो आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे IPO का सेक्शन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे IPO का जो सेक्शन दिया गया है, यहाँ से आप IPO को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे IPO का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप IPO के ऑप्शन पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा IPO का कौन कौन सा IPO है, ठीक है, ओपन एंड अपकमिंग IPO, कौन कौन से IPO ओपन है और कौन कौन से IPO अपकमिंग IPO हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये सारे IPO हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सारे IPO हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपको किसी IPO में अप्लाई करना है तो यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे SME लिखा हुआ है, तो ये SME सेगमेंट के अंदर लिस्ट होगा। यहाँ पे भी देखो ये SME लिखा है, तो SME सेगमेंट के अंदर लिस्ट होगा, ये भी SME सेगमेंट के अंदर लिस्ट होगा, ये भी SME सेगमेंट के अंदर लिस्ट होगा, ठीक है, ये SME सेगमेंट के अंदर लिस्ट होगा, ठीक है। ये जो है मेन बोर्ड पे, यानी ये मेन बोर्ड पे ये लिस्ट होगा, ये मेन बोर्ड पे लिस्ट होगा, यानी, ठीक है। तो कुछ SME सेगमेंट वाले भी यहीं पे आते हैं और मेन बोर्ड वाले भी यहीं पे आते हैं। तो SME सेगमेंट में जब IPO लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है, जबकि मेन बोर्ड वाले आप IPO को लगाते हैं तो वहाँ पे 15 से 14-15 हज़ार तक का IPO आप लगा सकते हैं ईजिली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे योर एप्लीकेशन, इनके एप्लीकेशन दिखाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ETF का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ETF के ऑप्शन पे हम चले जाते हैं, ठीक है। कौन सा आपको ETF चाहिए, तो इक्विटी का ETF चाहिए, सेक्टर का ETF चाहिए, ठीक है, स्मार्ट ETF चाहिए, ग्लोबल ETF चाहिए, गोल्ड एंड सिल्वर का ETF चाहिए, डेट का ETF चाहिए, तो यहाँ पे ETF का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ETF जो होता है यहाँ पे मार्केट में ट्रेड होता है, तो वही दिया गया है कि आपको कौन सा ETF की आप ETF चाहिए, तो यहाँ से आप ETF में भी बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो यानी इक्विटी का ETF है, ठीक है, तो निफ्टी 20 है, ठीक है, ये सारे ये दिए गए हैं। स्मॉल कैप का ETF है, ठीक है, मिड कैप का ETF है, ठीक है, HDFC का ETF है स्मॉल कैप का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ETF क्या होता है, ETF वो होता है जो क्या होता है, एक बास्केट होता है, और जो कि स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड होता है, यानी कोई बास्केट बना दिया, बास्केट को क्या होता है, यानी इसलिए मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, तो वही ETF होता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है स्मार्ट ETF, ठीक है। स्मार्ट ETF आप देख सकते हैं कौन कौन से स्मार्ट ETF हैं, ठीक है, ये भी ETF है। ग्लोबल ETF भी यहाँ पे दिखाया गया है, तो ग्लोबल ETF भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल ETF है जो कि रिटर्न दिया गया है एक साल के अंदर 94% का, ठीक है। यहाँ पे एक साल का 26% का रिटर्न है, ठीक है। निपोन इंडिया का ये हैंगसेंग का ETF है जो कि एक साल के अंदर 67% का रिटर्न दिया है, ठीक है। ये सारे ETF हैं ग्लोबल ETF। उसके बाद आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर ETF पे। तो गोल्ड एंड सिल्वर ETF में क्या है, गोल्ड
गोल्ड का ETF है, सिल्वर का ETF है, गोल्ड भी गोल्ड का ETF है, ठीक है। टाटा गोल्ड, टाटा के ETF है जो कि गोल्ड में निवेश करता है। सिल्वर 20 है, ठीक है, सिल्वर का ETF है, ठीक है, जो कि निप्पॉन इंडिया का है, ठीक है। ये सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे बैक कर लेंगे, डेट का भी ETF यहाँ पे दिया गया है, तो डेट का भी ETF आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे डेट हैं, तो डेट में का भी ETF है। देखिए डेट का ETF जो कि करीब 6.5% का रिटर्न दिया है, ठीक है। इसने 9% का रिटर्न दिया है, ठीक है। इसमें यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये जो मोस्ट ज़्यादा लॉस में होते हैं उनके ज़्यादातर डाटा अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। निप्पॉन इंडिया का ETF है ये, जो कि 7.89% का रिटर्न दिया है, इसने 8.97% का रिटर्न दिया है। तो ये सारे ETF हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ETF को। यहाँ पे भी ये नीचे जाएंगे तो मोस्ट रिकमेंडेड ETF दिया गया है, ठीक है। ज़्यादातर रिकमेंडेड कौन सा ETF है, तो निफ्टी 20 को इसने रिकमेंडेड किया है, ठीक है। मोस्ट बॉट जो ज़्यादातर खरीदे जा रहे हैं ETF ये वाले हैं, ठीक है। हाईएस्ट रिटर्न, जिसमें हाईएस्ट रिटर्न आया है, ठीक है, ये ग्लोबल ETF को इसमें दिखा रखा है, जिसमें हाईएस्ट रिटर्न आया है यहाँ पे। उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे भी नीचे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 100 रुपीज़ से नीचे वाले ETF, 200 रुपीज़ से नीचे वाले ETF, 500 से नीचे वाले ETF, इस पर फिल्टर आप लगा सकते हैं, ठीक है। सेक्टर ऑफ मंथ फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे, ठीक है, ये भी दिखा रखा है, सेक्टर वाइज ETF है, ठीक है। यहाँ से फिर उस ETF से आप बैक कर लेंगे, ऑल ETF यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, ऑल ETF भी आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से स्लाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकता था, ठीक है। आपको ETF के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ पे लर्न मोर के पर चले जाएंगे, ठीक है। ETF के बारे में आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अब मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ETF के बाद आता है स्टॉक SIP, आप स्टॉक में SIP भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्या करेंगे, किसी भी स्टॉक को ऐड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसमें आप SIP भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्टॉक में SIP करना है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, मैं आपको इस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा स्टॉक में SIP कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे पे लेटर का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि डिलीवरी में है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करने के बाद उसको पे पैसा मिलेगा और उससे आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, योर पे लेटर, ठीक है, MTF शेयर विल बी ऑटो प्लेज एज पर न्यू सेबी रूल, ठीक है। जो शेयर होगा आपका ऑटोमेटिक प्लेज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बताया है, ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें और भी कुछ कंडीशन है, ठीक है, कि कितने दिन आपका स्टॉक रखना पड़ेगा, ठीक है, कितने दिन पुराना स्टॉक होना चाहिए, ये सारी कुछ कंडीशन भी है, तो आप उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है GTT, ठीक है। तो GTT ऑर्डर है, बेसिकली कब ऑर्डर यूज किया जाता है, GTT ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली GTT ऑर्डर तब यूज किया जाता है जब आपको, अगर मार्केट क्लोज हो गया है उसके बाद आपको ऑर्डर खरीदना है, कोई भी स्टॉक खरीदना है, तो उसमें GTT ऑर्डर का यूज किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज GTT ऑर्डर का ज़्यादातर यूज नहीं होता है, ठीक है। अगर मार्केट ओपन है तो आप डायरेक्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी GTT ऑर्डर नहीं लगा सकते। अगर मार्केट क्लोज है, आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, आप रात में मार्केट को देखते हैं, आप जॉब पे रहते हैं, ठीक है, तो आप GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। तो आपका यानी जो माल होगा, ठीक है, या स्टॉक होगा, वो आपके बिहाफ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है, स्टॉक है, ये सारी चीज़ें ये दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर नीचे चले जाएंगे, ठीक है, पोस्ट मार्केट इनसाइट्स, ठीक है। पोस्ट मार्केट के बाद क्या कौन सा है, तो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। निफ्टी के अंदर पे आपको टॉप मूवर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। टॉप मूवर्स जो कि लार्ज कैप में टॉप मूवर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि HL है, ठीक है, कोटक बैंक है, NTPC है, जो कि यहाँ पे 4-6%, ठीक है, ऊपर गया है। यहाँ पे मिड कैप में भी देखेंगे तो मिड कैप में भी, ठीक है, ये स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। स्मॉल कैप में देखेंगे तो स्मॉल कैप में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो यहाँ पे भी, ठीक है, गेनर कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखा देगा मिड कैप में, लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में। यहाँ से मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप आप चेक कर सकते हैं। लूजर में आ जाएं तो, ठीक है, लार्ज कैप में कौन कौन से लूजर हैं, ठीक है, जो स्टॉक आज के दिन में नीचे गए हैं। मिड कैप में कौन कौन से लूजर हैं, जो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन में नहीं किया है, ठीक है, आज के दिन में रेड में क्लोज हुआ है। स्मॉल कैप में कौन कौन से स्टॉक हैं जो नीचे गए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडिकेट्स इनसाइट्स यहाँ पे आप चेक कर देख सकते हैं, ठीक है। निफ्टी का PCR क्या चल रहा है, पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी ट्रेंड कैसा है, बुलिश है कैसा है, ठीक है, लॉन्ग बुल अप, ठीक है। यानी यहाँ से आप ऑप्शन चैन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन चैन पे चले जाएंगे, ठीक है, निफ्टी का ऑप्शन चैन, ठीक है, इनके भी ऑप्शन चैन पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से चार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप, ठीक है, FIDI एक्टिविटी, यहाँ से आप FIDI का एक्टिविटी भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस डेट पे आज वीडियो में बना रहा हूँ तो उस डेट पे FIDI ने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। FI के इन कैश के अंदर क्या है, ठीक है, फ्यूचर के अंदर कैसा पोजीशन बनाया है, FIDI ने कितना बेचा है, क्या कितना खरीदा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल भी आप यहाँ से देख सकते हैं,
FIDI का 24 मार्च को किया, 21 मार्च को FI ने क्या किया है, DI ने क्या किया है, ठीक है। 20 मार्च को FI ने क्या किया है, 19 मार्च को FI ने क्या किया है, 18 मार्च को FIDI ने क्या किया है, 17 मार्च को FIDI ने क्या किया है, और भी देखना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इनका FIDI का, ठीक है, डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, चार्ट के फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ पे बैक चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे और कुछ नहीं रहा, ठीक है। ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको भी आप इजीली चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़ भी आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बैक चले जाएंगे, देन इसके बाद आ जाते हैं, ठीक है, डिस्कवर स्टॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद टॉप परफॉर्मेंस, ठीक है, टॉप परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है, डिस्कवर स्टॉक में, ठीक है। हाईएस्ट रिटर्न 3 मंथ, ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है एंजल वन ने कि हाईएस्ट रिटर्न 3 महीने के अंदर किस किस ने दिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। कॉफी कैन पोर्टफोलियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। टॉप परफॉर्मेंस, ठीक है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ठीक है, 1 वीक के अंदर किस किस ने परफॉर्मेंस किया है, 1 मंथ के अंदर किस किस ने टॉप परफॉर्मर है, 1 ईयर के अंदर कौन कौन से टॉप परफॉर्मर है, 5 ईयर के अंदर कौन कौन से टाइप टॉप परफॉर्मर है, तो ये अवेलेबल है, यहाँ से आप इजीली देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप FI और DI का भी डाटा देखते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, ग्लोबल डाटा, ठीक है, ग्लोबल ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, जो कि इंडाइसिस हैं यहाँ पे ग्लोबल के, ठीक है। हांगकॉन्ग का कौन सा है, ये यूरोप का कौन सा है, ठीक है, USA का भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, यूरोप का दिया गया है, एशिया का दिया गया है और USA का दिया गया है, तो आप एशिया यूरोप का भी चेक कर सकते हैं। सेक्टर वाइज भी आप यहाँ से इंडाइसिस को चेक कर सकते हैं कि, ठीक है, ग्लोबल में यानी पूरे वर्ल्ड में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ से बैक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये न्यूज़ है, स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ है, और उसके बाद रिसर्च रिकमेंडेशन, ओके, रिसर्च रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एंजल वन रिकमेंडेड भी करता है, ट्रेडिंग आइडियाज़ भी यहाँ पे शेयर करता है, इन्वेस्टमेंट का लिए भी करता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्यूक एक्सेस, FNO का क्यूक एक्सेस है, ठीक है, न्यूज़ है, यहाँ पे आपको सेंसिबल का भी एक्सेस मिल जाता है, कॉमोडिटीज़ का भी आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है, स्टॉक में SIP करने का भी है, स्मॉल केस, यहाँ पे स्मॉल केस का भी दिया गया है, तो आप यहाँ से स्मॉल केस क्या होता है, आपको एक बास्केट बना दिया जाता है स्टॉक का, आप उसको बाय या सेल कर सकते हैं। यहाँ पे वेस्टेड का भी एक्सेस मिल जाता है, यहाँ पे स्मॉल API का भी एक्सेस मिल जाता है, SIP कैलकुलेटर का, गोल कैलकुलेटर का, स्मार्ट ODR का, EV वोटिंग का भी आपको एक्सेस मिल जाता है यहाँ से, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग के कुछ वीडियोस यहाँ पे बिगिनर्स के लिए सेंटर लगाएंगे हैं, ओके, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आ जाएंगे FNO सेगमेंट में, ठीक है। FNO सेगमेंट में क्या है, FNO की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ऑप्शन चार्ट दिया गया है यहाँ पे, और ठीक है, ये सारे किसके इसके अंदर ऑप्शन है, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। म्यूचुअल फंड, यहाँ से आ जाएंगे म्यूचुअल फंड पे, तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं, तो आप म्यूचुअल फंड को भी यहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप पे कर सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से आप बाय कर सकते हो, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से आप FD भी कर सकते हैं, तो FD के लिए 4-5 बैंक दिए गए हैं, तो इनमें आप FD भी कर सकते हैं, FD भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बैक कर लेता हूँ मैं। अब ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया कंप्लीट। अब मैं वॉच लिस्ट पे जाता हूँ। अब इस पर वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉच लिस्ट है, आप किसी भी स्टॉक को वॉच लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने 3 स्टॉक डाल रखे हैं, और भी मैं स्टॉक डाल देता हूँ यहाँ पे वॉच लिस्ट में के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जोमेटो डाल देता हूँ, ठीक है। जोमेटो यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया, ये जोमेटो में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, आइडिया डाल देता हूँ, आइडिया, ठीक है, यहाँ पे आइडिया का भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपको एक वॉच लिस्ट बना हुआ मिलेगा, यहाँ से आप नया वॉच लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, इस 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, आप यहाँ पे नया वॉच लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं नाम देता हूँ, कुछ भी नाम देता हूँ, ABCD डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप कर देंगे, यहाँ से आप कर दिया, तो यहाँ पर भी आप स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं। रिलायंस में ऐड करता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे रिलायंस को मैंने ऐड कर दिया है, तो आप इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और रिलायंस ऐड कर दिया मैंने, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस टाइप से, और यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो यहाँ से स्टॉक डिलीट भी हो जाएगा। आप इस जो आपने वॉच लिस्ट यानी कि बनाया है, ठीक है, तो ये इसे वॉच लिस्ट को भी आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे पोर्टफोलियो है, ठीक है, जो भी आप बाय करके रखे होंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ ऑर्डर है, ठीक है, तो ऑर्डर से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऑर्डर यानी जो भी आपका ऑर्डर है, आपके ओपन ऑर्डर में दिखाई देगा। पोजीशन के अंदर जो भी आपने बाय कर लिया है, पहले ही बाय किया है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अकाउंट में आपका पर्सनल डिटेल दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद मैं आपको एक शेयर ऐड करके दिखाता हूँ कैसे शेयर को बाय करते हैं। तो मैं एक शेयर बाय करके आपको दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ से इस पे चले जाएंगे, जौन सा शेयर आपको खरीदना है वहाँ पे आप चले जाएंगे। मैं जोमेटो आइडिया पे चला जाता हूँ, आइडिया पे मैं दिखाता हूँ। आइडिया में कल चला गया तो मैं यहाँ पे इस टाइप से दिखाई देगा। आइडिया है जो कि एनएससी या बीएससी, एनएससी और बीएससी दो ही जगह है जहाँ से आप शेयर को खरीद सकते हैं। तो या तो आप एनएससी से खरीदेंगे या बीएससी से खरीदेंगे, ठीक है। आपके पास चॉइस नहीं होता है कि आप एनएससी से खरीदें या बीएससी से खरीदें, ठीक है। ऑटोमेटिक आप कहीं भी ऑर्डर लग जाएगा, या तो एनएससी पे लगेगा या बीएससी पे लगेगा, ये ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी आप चेक करेंगे कितने रुपए का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आज के दिन में कितना रुपये घटा है बढ़ा है, कितना परसेंट आज घटा है बढ़ा है, वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कितने रुपये पे ओपन हुआ है, कितना हाई गया है, कितना लो गया है, प्रीवियस डे यानी कल के दिन पे कितना था और आज कितना है, ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो क्वांटिटी बाय सेल का दिखाई देगा। यहाँ पे अगर मार्केट चलता रहेगा तो यहाँ पे आता रहेगा कि कितने बाय में शेयर चल रहे हैं, कितने सेल में कर रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे बाय कितने लोग सेल कर रहे हैं, सेल कितने लोग, यहाँ पे ट्रैप हो सकता है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं फेक ऑर्डर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन चेन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टॉक का ऑप्शन चेन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस स्टॉक का ऑप्शन चेन है, ठीक है। उसके बाद नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे इसका चार्ट दिखाई देगा आपको, यहाँ पे चार्ट चेक कर सकते हैं इसका, ये इसमें क्या चल रहा है चार्ट में, ठीक है। स्टॉक की डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओवरव्यू टेक्निकल्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस स्टॉक का टेक्निकल क्या है, ठीक है। ऐसे में क्या है, ये में क्या है, ये सब, ठीक है। इसके डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हैं, इसका फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, पी रेशो क्या है, कितना रिटर्न दिया है, कि कौन कौन से प्रमोटर है, कितना प्रमोटर है, कि ठीक है। ये भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, ठीक, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, यहाँ से आप बास्केट बना सकते हैं। बास्केट इन द सेंस आप क्या करेंगे, दो चार स्टॉक को या ऐड कर लेंगे, उसको एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि बास्केट का ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। या आप इसके कॉल को बाय करना चाहते हैं तो एक साथ आप इसके कॉल को बाय कर सकते हैं, तो इसका एक कॉल भी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बाय या सेल करना है, तो मैं बाय करके दिखाता हूँ। यहाँ से बाय, ठीक है। तो बाय में क्या होगा, यहाँ पे एक से आपको कितने शेयर बाय करना है, अगर 2 शेयर बाय करना है 2 लिखेंगे, 1 शेयर बाय करना है 1 से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी है, इंट्राडे है, पे लेटर है, ठीक है। डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर, आपको डिलीवरी बेसिस पे बाय करना है। डिलीवरी बेसिस पे बाय करोगे, ठीक है, तो आपको क्या उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके आपका जो डीमेट है उसमें शेयर आपका आ जाएगा। इंट्राडे पे बाय करोगे तो इंट्राडे के अंदर आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक 3 बजे से पहले आपका शेयर बेच दिया जाएगा, ठीक है। पे लेटर क्या है, पे लेटर यानी आप क्या करेंगे, आपको ट्रेड करने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। जो कि आप किसी आपके पास जो डीमेट में पड़ा होगा वो उस स्टॉक का प्लेज करेंगे जिससे आपको पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मान लो डिलीवरी बेसिस पे हमें बाय करना है, तो डिलीवरी बेसिस पे गए, कितने शेयर बाय करना है, मैंने 1 शेयर डाल दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस प्लस माइनस भी कर सकते हैं। आपको प्राइस ज़्यादा पे बाय करना है ज़्यादा बाय करें, आपको कम पे बाय करना है कम पे बाय करना है। अच्छा, ज़्यादा पे बाय इसीलिए करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट के बाद एकदम से हाई चला जाता है प्राइस, तो वहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा रख के चलना पड़ता है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, थोड़ा सा महंगा बाय करना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिमिट में बाय करोगे, मार्केट बाय में बाय करोगे, तो मार्केट में जो भी ऑर्डर रहेगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे वो बाय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया पे विथ भी पे कितना हमें बाय पे करना है, विथ पे लेटर बाय पे करना है, इतना हमें पे करना है, तो यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है स्मार्ट ऑर्डर, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है स्मार्ट ऑर्डर। यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर, यहाँ पे जाएंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, ठीक है। 5% पे लगाना है, यानी यहाँ से 2% ऊपर जाए तो ऑटोमेटिक हमारा बाय हो जाए, यहाँ से 5% जाए, ठीक है, तो वहाँ से ट्रिगर हो जाए और ऑटोमेटिक बाय हो जाए। यानी हमने लगा दिया 2.5%, यहाँ से मार्केट 2.5% जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रिगर प्राइस से ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। आप परसेंटेज में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप खुद भी अमाउंट डाल सकते हैं, यहाँ से प्लस माइनस भी कर सकते हैं, आपको जो मन करे वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ से मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को मैंने आपको बता दिया। देन आ जाता है उसके बाद क्रिएट जीटीटी, आप यहाँ से जीटीटी भी ऑर्डर लगा सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर क्या है कि आपको क्या करना है, आप अवेलेबल नहीं है मार्केट में, मार्केट ओपन है आप अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दें, ट्रिगर प्राइस डाल दें, मान लो कि 7 रुपये 34 पैसे प्राइस चल रहा है, यहाँ पे कम प्राइस डालें, ट्रिगर प्राइस डाल दिया, ठीक है। परसेंटेज में कितना है, ये 10% हमने कम का डाल रखा है, ठीक है। प्राइस यानी बाय कितने पे करना है, 6.62 पे करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें बाय करना है, यानी हम चाहते हैं कि कम पे बाय हो, तो यहाँ पे जैसे ही नीचे मार्केट इतना पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसके थोड़े से अपर प्राइस पे यहाँ पे ये बाय हो जाएगा, तो यहाँ पे इस काम आता है। उसके बाद ओसी ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, या आप क्या करें, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप प्राइस डाल देंगे कितने पे बाय करना है, आपका स्टॉप लॉस कितना है होना चाहिए, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कितना है, ठीक है। डेली यहाँ पे डाल सकते हैं, डिस्क्लोज यहाँ पे डाल सकते हैं, डेली ऑफ ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी कितना, यानी आप चाहते हैं डिस्क्लोज क्वांटिटी को डिस्क्लोज करना चाहते हैं कर देंगे, अदरवाइज आप नहीं करना चाहेंगे नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्क्लोज क्वांटिटी यानी वहाँ पे दिखाई देता है डिस्क्लोज क्वांटिटी में।
ठीक है। यहाँ पे आपको मार्जिन रिक्वायर्ड दिखाई देगा, कितना आपका पे चाहिए इसको खरीदने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कितना आपके वॉलेट में अमाउंट है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड कर रखा है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा है, बाकी मैंने अपने अकाउंट में विड्रॉ कर रखा है। ठीक है, क्रिएट जीटीटी यहाँ से आप कर सकते हैं, क्रिएट जीटीटी। ठीक है, अदरवाइज आपको बाय करना है, ठीक है, तो आप नॉर्मल यहाँ से प्लेस बाय ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेम इंट्राडे में भी यही कर सकते हैं, इंट्राडे सी पे लेटर में भी सेम यही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं एफएनओ के लिए, निफ्टी के लिए एफएनओ में कैसे ट्रेड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे निफ्टी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, निफ्टी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई देगा, निफ्टी का चार्ट देखेंगे नीचे के साइड पे, और ऑप्शन चैन नीचे के साइड पे ही ऑप्शन चैन दिखाई देगा, ऑप्शन चैन पे चले जाएंगे। ठीक है, आप जॉन सा कॉल बाय करना है कॉल बाय करें, पुट बाय करना है पुट बाय करें। यहाँ पे ये जो साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कॉल दिखाई देगा और राइट हैंड साइड पे आपको पुट दिखाई देगा। तो कॉल बाय कर सकते हैं, मगर आपको मार्केट लगे कि ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करेंगे। ठीक है, मार्केट आपको लगे कि नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करें। ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो जहां पे स्ट्राइक प्राइस है उसी के आसपास का कॉल पुट बाय करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई और डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो बना के आपको बता दूंगा।